नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आगामी परीक्षा है जो या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम है जो 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है वो है एमपी टेट की वर्ग 3 की चयन परीक्षा, जो 31 अगस्त से अलग अलग 31 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं और अलग अलग शिफ्ट में ये परीक्षा क्या होंगी, कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने या फिर आदिशंकर एकेडमी ने एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस सीरीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जो हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। और ये एमसीक्यूज़ को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो जितने भी आपको सब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो हमारी जो टीम है, आदिशंकर की टीम है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग कवर करवाएगी। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है वो अलग टीचर करवाएंगे, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ होंगे, उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो और इसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इसके लिए भी अलग अलग फैकल्टी है हमारी जो आपको अच्छे से क्या करेंगी, गाइड करेंगी कि परीक्षा में कैसे कैसे या किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपनी पहली क्लास को, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये होगा हमारा पहला टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम अपने जो सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और इसमें इंग्लिश में जो एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है उसमें इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कितने नंबर के होंगे? जो 15 नंबर के होंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द एरर इन दिस सेंटेंस। तो हमको जितने भी 4 सेंटेंस दिख रहे हैं इसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है? एरर को। तो अपना पहला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आइदर ऑफ द 3 बुक्स स्लैश बुक्स हैव बीन परचेस्ड। सॉरी, मैंने यहाँ पे बुक्स बोल दिया, यहाँ पे क्या है? बुक है। अपना सेंटेंस को फिर से रीड करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आइदर ऑफ द 3 बुक्स हैव बीन परचेस्ड। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आइदर है, आइदर का जो रूल होता है वो होता है आइदर में हम 2 में से किसी एक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जब 2 में से किसी एक की बात करनी हो तो हम किसका यूज होता है? आइदर की। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 बुक की बात की गई है। तो यहाँ पे आइदर ना कि क्या आएगा? एनी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आइदर ना कि क्या आएगा? यहाँ पे एनी की भी हम बात करते हैं। तो जो एनी होता है उसमें 2 से अधिक की बात की जाए और उसमें से भी किसकी पूछी जाए? एक की। तो हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे क्या किसका यूज़ करेंगे? एनी का। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? एनी का। ठीक है। इसमें जो एरर है वो कहाँ पे आएगी? आइदर में। तो आइदर की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? एनी का। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की या सेकेंड सेंटेंस की। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस है एनी ऑफ 2 मैन स्लैश मैन वॉज स्लैश वर एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है एनी ऑफ 2 मैन स्लैश मैन वॉज स्लैश वर एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जब
जब 2 से अधिक की बात की जाए और उसमें से भी एक का पूछा जाए तो किसकी बात होती है, एनी का। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू की, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आइदर का, क्योंकि आइदर में क्या पूछा जाता है, 2 में से किसी एक की या 2 में से किसी एक का पूछा जाता है। तो यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा, आइदर। आइदर का यहाँ पे यूज होगा। अब हम अपने थर्ड सेंटेंस की बात करें तो नन ऑफ टू माउस डैश माइस रन डैश रन्स हेयर हेयर एंड देयर। तो यहाँ पे नन की बात की जाए तो नन का हम यूज तब करते हैं जब 2 में से अधिक की बात की जाए और किसी का भी ना पूछा जाए। मतलब नन में हम 2 से अधिक की बात करते हैं तब किसका यूज होता है, नन का। तो यहाँ पे सिर्फ 2 की बात की गई है तो यहाँ पे नन का यूज नहीं होगा, क्योंकि नन में 2 से अधिक की बात की जाएगी। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, नाइदर का। किसका यूज होगा, नाइदर का यहाँ पे यूज होगा। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ सेंटेंस की। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है नाइदर ऑफ 5 थीव्स स्लैश थीव्स विजिट्स द प्लेस, दिस प्लेस। तो हम बात करेंगे नाइदर की। तो नाइदर का यूज कब होता है, जब हम 2 में से किसी की भी बात नहीं करते हैं। 2 में से हम किसी की बात नहीं करते तब किसका यूज होता है, नाइदर का। जो नाइदर और आइदर हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं। आइदर में 2 में से किसी एक की बात की जाती है और नाइदर में किसकी बात की जाती है, 2 में से जब किसी की बात करनी नहीं होती है तो नाइदर का यूज होता है। तो यहाँ पे 2 से अधिक की बात की गई है, मतलब 5 थीव की बात की गई है, तो यहाँ पे नाइदर का यूज ना होगा, किसका यूज होगा, नन का। किसका यूज होगा, नन का। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो रूल्स हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसका। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश लेइंग ऑन द टेबल। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश लेइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो सीजर्स है वो क्या है, वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और पेयर्स ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, हमारी प्रोपोजिशन ऑफ लगी हुई है। तो प्रपोजिशन की जो पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, अपने वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पेयर है वो क्या है, सिंगुलर है। अब पेयर जो क्या है, सिंगुलर है। तो पेयर के हिसाब से हम अपनी वर्ब को यूज करेंगे। तो सिंगुलर जब भी होती है वर्ब तो वहाँ पे किसका यूज होता है, इसका। इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका ऑप्शन है इज, आर, हैज और हैव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एरर वाला क्वेश्चन है। इसको हम पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो थर्ड है आफ्टर हर फ्रॉड केस, ये ए है, बी होगा मैनी टीम मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स। अब स्लैश जो थर्ड है वो होगा, ये जो सी होगा वो होगा हिज ज्वाइनिंग अगेन इन द ऑफिस, और जो डी है वो क्या होगा, नो एरर। तो जो फर्स्ट वाला है आफ्टर हर फ्रॉड केस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बी की बात करें, मैनी टीम मेंबर्स, क्या होगा ये, मैनी टीम मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स की जो यहाँ बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। क्या होता है, विद्रोह करना। और क्या होता है यहाँ पे, विद्रोह करना। और जो मैनी टीम मेंबर्स है ये क्या है, ये है सिंगुलर, सॉरी प्लूरल है। और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स भी क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। तो जब दो प्लूरल होते हैं तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डैश चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशंस। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डैश चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है हिज, ऑप्शन बी है हर, ऑप्शन सी है देयर और ऑप्शन डी है इज इट, इट्स। इट्स जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग के लिए। और यहाँ पे हम लिविंग की बात कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो क्या है? वो है प्लूरल। और प्लूरल की बात की जाए तो ये पेरेंट्स वो है वे लिविंग है, और जो चिल्ड्रंस भी क्या है? लिविंग है। तो यहाँ पे इट्स का यूज तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। अब बचे 3 ऑप्शन, हिज, हर, देयर। तो पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डैश चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशन। तो चिल्ड्रंस में क्या आ सकता है? लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकता है। अगर लड़का होगा तो हिज आएगा और लड़की होगी तो हर आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा देयर। क्या होगा? देयर। देयर मतलब उनके। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, ये ए है, ये भी एरर वाला क्वेश्चन है। बी है हैव गिवन हिज व्यूज, ऑप्शन स्लैश सी है ऑन इंडियन इकोनॉमी, डी है नो एरर। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, ये एक ही पर्सन है। कौन है? द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, ये एक ही वर्ड है। चीफ मिनिस्टर क्या है? ये है सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर है। हैव गिवन हिज व्यूज, तो जो हैव है वो क्या है? प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट क्या है? वो है चीफ मिनिस्टर। ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। तो जब वर्ब क्या है? वर्ब जब सिंगुलर है तो जो जो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सब्जेक्ट के हिसाब से ही सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हैव का यूज ना होगा, किसका यूज होगा? हैज का। तो जो करेक्ट ऑप्शन वो है हैज। जो करेक्ट वर्ब वो क्या है? हैज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज। ईच आपको पता होना चाहिए कि जो ईच और एवरी में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है वर, ऑप्शन बी है वॉज, ऑप्शन सी है आर और ऑप्शन डी है हैव। तो यहाँ पे जो वॉज है वो क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या होगा? वॉज। तो इसका जो करेक्ट वो बनेगा सेंटेंस वो होगा ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज, क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज डैश इज वेरी शॉकिंग। द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है इज, ऑप्शन सी है हैव और ऑप्शन डी है वर। हमने ऑप्शंस की बात कर ली है। तो द न्यूज जो है वो क्या है? सिंगुलर वर्ड है, और ये क्या है? मेन सब्जेक्ट भी है। तो अगर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ये बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी। जो आंसर होगा वो क्या होगा? इज होगा, जो बी नंबर का ऑप्शन है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का 10 किलोमीटर्स डैश आ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। क्या होगा हमारा क्वेश्चन? क्या है? 10 किलोमीटर्स डैश आ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है वर और ऑप्शन डी है हैव। तो जो 10 किलोमीटर है वो क्या है?
एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट, एक फिक्स यूनिट है। और यूनिट्स की बात हम की जाए तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज़। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश पेरेंट्स इन द क्लासरूम। तो इसमें नाइदर और नॉर दोनों का ही एक सेंटेंस में यूज़ किया गया है। और इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा द टीचर। क्या होगा? द टीचर, द टीचर। और वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब होगा द स्टूडेंट्स। वर्ब की बात करेंगे तो द होगा द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं? सिंगुलर प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल लगेगी। तो द स्टूडेंट्स आर यहाँ पे यूज़ होगा। क्या होगा? आर का यहाँ पे, आर जो वर्ब है उसका यहाँ पे यूज़ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश केप्ट ऑन द टेबल। तो इसमें हम बात किया करें तो जो अ बकेट होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फ्लावर्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। और जो बकेट है या जो आ बकेट है वो क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। और सिंगुलर की हमेशा हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर में हमेशा लगाते हैं हम इज। किसका यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में भी और क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, पूरा एनालाइज करके आपको एक बेहतर से बेहतर एमसीक्यूज़ देंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।